किसान साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी गेहूं की प्रजाति है, इसमें अब लोग गेहूं की बुआई शुरुआत हो चुकी है। साथियों, इसमें हम लोग अब देखेंगे कि जो भारत की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गेहूं की किस्म है, जिसने 2021 में पूरे भारत में ये इसका प्रचलन हुआ था और वहाँ से लेकर के अभी तक इसने जितने भी उत्पादन के रिकॉर्ड थे वो सब तोड़ के रख दिए हैं। और ये भारत की नंबर 1 प्रजाति है जो अभी तक की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है। क्योंकि साथियों, इसने 2024 में जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे उनको उत्पादन में तोड़ दिया था और ये 2025 में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी, ये बात कतई सत्य है। क्योंकि अभी तक इसके टक्कर की कोई दूसरी प्रजाति है नहीं जिसमें। तो साथियों, आज हम लोग जो प्रजाति देख रहे हैं इसकी बुआई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि माने कि भारत में जहाँ जहाँ भी गेहूं की बुआई होती है वहाँ सब कहीं इसकी बुआई होती है। इसके लिए आप लोग किसी भी निचले क्षेत्र का चुनाव ना करें खेती में। साथियों, आज हम जिस किस्म के बारे में बात कर रहे हैं वो उस किस्म का नाम है DBW 303 और इसी का दूसरा नाम है कर्ण वैष्णवी। साथियों, ये प्रजाति हमारी अगेती प्रजाति है जो अभी तक के सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। साथियों, इसके बुआई के समय के बारे में बात करें तो इसको हम लोग 25 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक और अंतिम 15 नवंबर तक इसकी बुआई जरूर कर दें। क्योंकि साथियों, ये लंबी अवधि की किस्म है और इसको पकने के लिए पर्याप्त समय चाहिए होता है। क्योंकि साथियों, जब इसके पर्याप्त समय मिलेगा तो इसकी बढ़वार अच्छे से होगी और इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी होगी। साथियों, यदि हम इसे लेट में बो पाएंगे तो साथियों इसमें जो बढ़वार का टाइम है वो मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो दाने बनने का समय होता है उस समय कम टाइम मिलने पर इसमें होता क्या है साथियों, जब हमारे गर्मी स्टार्ट होने लगती है उस समय पकने के दिन होते हैं गेहूं के, तो उस समय जब तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो उस समय साथियों जो है इनका दाना जिस अवस्था में होता है, दूधिया अवस्था में या जैसा भी होता है उसी अनुसार सूख जाता है, तो उस समय दाना पतला हो जाता है। तो साथियों, इसको पर्याप्त टाइम की आवश्यकता है, तो इसकी बुआई आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। साथियों, इसमें बीज दर की बात करेंगे तो इसमें लगभग 32 से 35 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से यदि आप सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो उसमें आप लोग दीजिए। और यहाँ जब साथियों जो लोग हमारे छिटकवा बुआई करते हैं तो उसमें आप लोग 35 से 40 किलो बीज का प्रयोग करें। साथियों, इसमें आप लोगों को सावधानी एक और बरतनी है कि जब बुआई का समय है तो उस समय किसान साथी हमारे DAP के साथ में बुआई करते हैं। तो साथियों, DAP के साथ में बुआई ना करके जो NPK के साथ में जो बुआई की जाती है वो ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। क्योंकि DAP में हमें दो चीज़ें ही प्राप्त हो पाती हैं, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। साथियों, जो हमारी NPK है 12-32-16 उसमें हमें नाइट्रोजन 12% और फास्फोरस 32%, उसके साथ में पोटास हमें प्राप्त होता है 16%। तो साथियों, पोटास पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि साथियों इनकी जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें हमारे NPK तीन चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पोटास यदि नहीं मिल पाता है तो पौधों में जो दानों का भराव होता है वो हमारा कम हो पाता है, क्योंकि दानों की चमक और दानों की गुणवत्ता ये सब पोटास की जिम्मेदारी होती है। तो साथियों, आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग DAP की अपेक्षा NPK जो है उसके साथ में बुआई किया करें। तो इसमें बुआई के समय में खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पर्याप्त नमी जब होगी तो इसमें अंकुरण अच्छा होगा, पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। ये साथियों नमी पर्याप्त नहीं होगी तो इसमें अंकुरण में दिक्कत आती रहती है, जिस कारण हमारे जमाव नहीं सही ढंग से हो पाता है, या कहें कि बीज जितना जमना चाहिए उतना बीज नहीं जमाव ले पाता है, तो उससे उत्पादन भी घटता रहता है। इसमें साथियों आप लोग जो है DAP या NPK जो भी डाल रहे हैं कोशिश करें कि NPK डालें, उसके साथ में आप लोग 10 किलो जाइम और जो हमारा सल्फर बेंटोनाइट आता है वो भी 6 से 8 किलो एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। और जिंक इसमें 3 से 5 किलो एकड़ के हिसाब से बुआई के समय में ही डाल दें, जिससे कि जड़ों का फुटाव और जड़ों का शोषण काफ़ी अच्छा होता है, जिससे पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। साथियों, इसमें मुख्य बात जब इसका उत्पादन के बारे में बात करें तो इसका उत्पादन सच में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन है। जैसा कि अभी तक देखा गया कि इसमें 25 से 28 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन होता है। साथियों, आप लोग जैसे भी खेती करते हैं रीति रिवाजों के अनुसार या पूर्व धारणा के अनुसार, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक आप लोग 14-15 कुंटल
का ही उत्पादन ले पाते हैं। इस वैरायटी में इतनी क्षमता है कि ये हमारा 25 कुंटल से 28 कुंटल उत्पादन दे सकती है एकड़ में। साथियों, उसके लिए आप लोग जो है इसके देख रेख की उत्तम व्यवस्था करें। साथियों, ये जो हमारी किस्म है ये झुलसा रोग और रस्ट रोग के प्रति अवरोधी होती है। इसमें आप लोग अच्छे जमाव के लिए और बीज की अच्छी पैदावार के लिए इसमें आप लोग बीज उपचार भी करें। साथियों, आप लोगों से अच्छी तरीके से खेती करें, वैज्ञानिक ढंग से खेती करें, उत्पादन अच्छा लें। तो इसी के साथ में धन्यवाद किसान साथियों।